बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीशिकल फरज व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम जिस कोशिश व काविश के साथ आप मोमिनीन के हुक्म की तामील करते हुए हम हाजिर खिदमत हुए हैं मदरसा इल्मिया बाबुल हवाई फाउंडेशन कुमुल मुक़द्दस ईरान पंजाब पाकिस्तान की तरफ से, और आप तमाम दीनी सवालात के बर वक्त बराह रास्त जवाबात वीडियोस या ऑडियो की सूरत में हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 009891098710 के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम वीडियोस के लिंक हासिल करने के लिए और तमाम दीनी शरई और तारीखी हवाले से वीडियोस और लिंक हासिल करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है मौलाना तकी नकवी कुम्मी, और गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हमारी गुज़श्ता से पेवस्ता वीडियोस जो कि उम्र मुफरदा के हवाले से थी, हमने तमाम स्टेप आपके सामने जो है वो बयान किए हैं, उसको वक्तन फ़वक्तन दर्जा बदर्जा जो है वो बयान किए हैं। अभी ये आखिरी वीडियो हम आपके सामने हाजिर खिदमत कर रहे हैं जो कि मुहर्रमात इहराम के हवाले से है कि आप के लिए जो है वो इहराम में कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन कौन से काम और कौन किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और एहतियात करनी है, ताकि आपकी इबादत में कोई खलल ना आ सके और आपकी इबादत जो है वो किसी सवाब से महरूम ना हो सके। तो मोमिनीन किराम, हम आज आपको अपनी आखिरी वीडियो में ये बताना चाहेंगे कि आप अपने आमाल को इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ खालिक कायनात आप तमाम की इबादत जो है वो कबूल फरमाए। सबसे ज़्यादा मुहिम चीज़ जो है वो है ये है कि खुलूस और नियत को जो है सबसे ज़्यादा मुहिम रखा जाए कि इन मकामात के ऊपर हम शैतान के करीब नहीं बल्कि रहमान के घर में गए हैं, तो रहमान से हम अपनी कुर्बत को जो है वो हासिल करें। तो मुहर्रमात इहराम में 2 स्टेप हैं और इसमें एक सेशन है जो कि लास्ट है, वो हम आपके सामने जो है बयान करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि अतर और खुशबू का इस्तेमाल जो है वो उससे परहेज़ किया जाए, और शीशा देखना, ये आप जब इहराम की हालत में हो तो इन तमाम चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, इनको अंजाम आपने नहीं देना है कि जिससे आपके सवाब में जो है वो कमी हो। आंखों में सुरमा लगाना, अल्लाह के नाम की कसम खाना, तेल का जिस्म के ऊपर मलना और अंगूठी का जीनत की नीयत से पहनना जो है वो फैशन या शोबाजी या किसी भी चीज़ के लिए, यानी कोई भी काम है उसको सिर्फ कुर्बतन इल्लाह रिजाए मतलूबियत के लिए इंदल्लाह खुदा से अजर और सवाब हासिल करने के लिए आप उसको अंजाम दें। इन चीज़ों से आपने परहेज करने जो कि जिक्र की हैं और आइंदा जो आपको जिक्र कर रहे हैं। और आगे जनाब जिस्म से बालों का उखाड़ना, इसमें फ़र्क नहीं है कि खुद ये काम करे या कोई दूसरा जो है इस काम को जो है वो अंजाम दे। जिस्म से खून निकालना, दांतों का जो है वो निकालना, नाखूनों का काटना कम या ज़्यादा काटना, और गाली गलौज करना, आपस में बुरा भला कहना एक दूसरे को, या हम बिस्तरी करना, जिमा वगैरह करना, और निकाह पढ़ना, इसलिए यानी अपने लिए या दूसरों के लिए पढ़ना, ये तमाम चीज़ें इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करनी चाहिए। और ऐसा काम करना कि जिससे जो है वो इंसान की नजासत ज़ायल हो जाए, जिससे वो जुनूब हो जाए, तो उससे भी जो है वो परहेज़ करे और एहतियात करे। सहराई जानवरों का शिकार करना, और बदन पर जो हशरात हैं मिसल जैसे जूं, उनका मारना या बाहर निकालना, या मच्छर हो गया या इस तरह की कोई भी हशरातुल अर्ज़ है, उनको भी एहतियात करना है, आपने नहीं मारना है, ताकि आपके सवाब में कोई कमी का बायस ना बने, ताकि आपके आमाल जो है वो अच्छे से अंजाम हो सके। उसके बाद हरम के अंदर के दरख्त या घास को जो है वो उखाड़ना, या बाद औकात हम जैसे बैठे होते हैं आराम की हालत में कोई ना कोई हरकत जो है वो इस तरह के काम जो अंजाम दे, तो वो उससे बेहतर है कि हम उनको अंजाम ना दें। उसके बाद असलहा साथ रखना या सिला हुआ लिबास पहनना सिर्फ मर्दों के लिए है, लेकिन यह है कि दूसरे जो है वो चीज़ें आप उनको इस्तेमाल ना करें। और ऐसा जूता या जुराब पहना कि जैसे पाँव का ऊपर वाला हिस्सा छुप जाए, ये सिर्फ मर्दों के लिए। अब ये जो कुछ एक चीज़ें हैं, इनके लिए मैं एक अगली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इहराम यानी कि औरतें किस तरह से इहराम बांधें, और ख़ासकर जूता जो है वहाँ जो पहना जाता है उसको किस एतबार से पहनना है, या जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से लेके आनी या आपको सऊदी अरेबिया में मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उसकी आपको वजाहत जो है हम अपनी अगली वीडियो में जो है वो बताएंगे। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन एक स्टेप में हम आपको मुहर्रमात इहराम से जो है वो आगाह करेंगे। और उसके बाद जो है पूरे सर का ढांपना या कुछ सर का जो है वो हिस्सा ढांपना, इन चीज़ों से जो है वो आपने परहेज करना। और मर्दों का साय में चलना, और औरतों का चेहरे को ढांपना नकाब या किसी और चीज़ के ज़रिए से। और उसके बाद जीनत की घर से जेवरों का पहनना सिर्फ जो है वो औरतों के लिए, जो घर से जो है वो जेवरात पहनकर या दूसरी चीज़ें जो आराइश और जीनत के लिए हों, इस जीनत के सबब से और उस नीयत और कसरत से जो वो पहनकर जो है वो तवाफ़ करने के लिए या खाना काबा में या जो है वो बैतुल्लाह में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जनाब मोमिनीन किराम ये इहराम ये
जो मुहर्रमात एहराम थे जिससे आपने परहेज़ करनी, वो हमने आपके सामने ज़िक्र किया। अपनी आखिरी अगली वीडियो में हम आपको इख्तितामी तौर पर ख़वातीन के एतबार से बताएंगे कि उनका एहराम और उनके अमाल और कुछ जो चीज़ें हैं उसके एतबार से हम रहनुमाई जो है वो आप लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे। फिर वक्त के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इल्तिमास दुआ।